आपकी तरफ से रोज ही गाड़ियां जाती हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें वर्तमान में हमारे करीब करीब 993 कर्मचारी आपके नगर निगम में काम कर रहे हैं। और जिन लोगों के घर के बाहर वो रहता है तो वो तो कह रहे कि कई कई दिन तक नहीं उठाया जाता, कि आपकी तरफ से पूरा ओके करके मैटर छोड़ दिया। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर निगम के कार्यालय में और मेरे साथ डॉक्टर मनोज कांडपाल मौजूद हैं। इनसे जान लेती हूँ कि क्या ऐसी क्यों मतलब लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है कि जिसकी वजह से कूड़े को जो है वो सही जगह पर नहीं पहुँचाया जाता। नमस्कार सर। सर, ये तो शिकायतें मिल रही हैं, ये क्यों मिल रही हैं लोगों को? नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे आपने मेरे को अभी पूछा था कि जब नालियाँ साफ करते हैं तो उसके बाद वो कूड़ा वहीं पर रख दिया जाता है। ऐसा लोग शिकायत कर रहे हैं। कोई बात नहीं, और उसके बाद 1 दिन बाद या 2 दिन बाद उसको उठाया जाता है। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या होता है, जो कूड़ा हम नाली से उठाते हैं वो कूड़ा गीला होता है। जब वो गीला होता है तो उसको सड़क के किनारे हमें रखना पड़ता है कि उससे जो पानी है, जो लीचेट निकलता है वो निकल जाए, क्योंकि अगर वही कूड़ा हम उसी समय उठा के उसको हम अपने डंपिंग यार्ड में, टेंचिंग ग्राउंड में डालेंगे तो जो लीचेट है पूरे सड़क में गिरेगा और जिससे पूरे सड़क में गंदगी फैल सकती है। लेकिन सर ये देखिए ना कि जब वहाँ पर वो कूड़ा डाल दिया जाता है तो गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं और जिन लोगों के घर के बाहर वो रहता है तो वो तो कह रहे कि कई कई दिन तक नहीं उठाया जाता। नहीं, वो उनको शायद मतलब सही से समझा नहीं पाए हैं। होता क्या है कि जो नालियाँ हैं लगभग प्रतिदिन साफ होती हैं, तो अगर आज का कूड़ा, उसका जो पानी है वो निकलेगा, उसको हम कल उठाएंगे, जो कल उठेगा वो परसों उठाएंगे। तो कूड़ा, क्योंकि कूड़ा ऐसी चीज़ है जो उठाने के बाद आप ये समझिए कि एक बार कूड़ा उठ जाए तो खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। कूड़ा हर आदमी पैदा करता है, तो कूड़ा प्रतिदिन निकलेगा और प्रतिदिन हम उसको उठाएंगे और प्रतिदिन उसको फिर हम एक प्रोसेस का पार्ट ही है कि पहले उसको बाहर ही रखा जाएगा 1-2 दिन के लिए, जब वो सूखेगा तब उसको भर कर निकालेंगे। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बताया ना, क्योंकि भाई पानी बहुत इन्फेक्टेड पानी होगा, क्योंकि नालियों का है, दुनिया भर की उसमें गंदगी है। अगर हम उसको उठाते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं तो रास्ते भर वो पानी बहता हुआ जाएगा और वो गंदगी दूसरी नालियों में जाएंगी और उससे महामारियां फैल सकती हैं। तो हमें लेकिन सर जिन लोगों के घर के बाहर वो कूड़ा है उन लोगों को भी तो महामारी का खतरा हो सकता है ना? ऐसा सुनिए ना, क्योंकि आपने हल्द्वानी देखा है, हल्द्वानी आपका एक प्रकार से पहाड़ों का बीच का एरिया है, तो जो ट्रांजिट पॉपुलेशन है यहाँ की बहुत ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से हमारा कूड़ा निकलता है और बहुत ज़्यादा होता है। और हल्द्वानी जो बना हुआ शहर है, अब इसमें इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन और इतने ज़्यादा घर हो चुके हैं कि कहीं कहीं ये समस्या आती है कि हमको कूड़ा उठाने के बाद उसी जगह पे रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। कि अगर हम चाहें कि हम ये माने कि हम किसी एक गली में गए तो हमने वहाँ पे एक पॉइंट बनाया कि कूड़ा हम वहाँ पे इकट्ठा कर दें, वो हल्द्वानी शहर में आपने देखा है कि अब पॉसिबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं पब्लिक को थोड़ा बहुत दिक्कत आती होगी, तो उसका समाधान हम रोज ही करते हैं। रोज ही करते हैं। तो मतलब आपकी तरफ से रोज ही गाड़ियाँ जाती हैं? बिल्कुल, क्योंकि इसमें वर्तमान में हमारे करीब करीब 993 कर्मचारी आपके नगर निगम में काम कर रहे हैं। लगभग 108 से 110 गाड़ियाँ हमारी डेली चलती हैं, जिसमें हमारी 70 गाड़ियां तो सिर्फ जो घरों से कूड़ा उठाती है, डोर टू डोर चलती हैं, और बाकी गाड़ियां जो सड़क के किनारे जो आप कह रहे हैं उसके लिए चलती हैं। सर मेरी अभी पूर्व पार्षद से बात हुई, वहीं पे मौजूद थी वो, तो उन्होंने कहा कि गृहिणी मजबूर हो जाती है, क्योंकि ना जब कूड़े वाली गाड़ी जाती है तो उतने समय तक नहीं रुक पाती, तो जो गलियों में से लोग निकल कर आते हैं ना, जब तक वो निकल कर आते हैं तब तक गाड़ियां चली जाती है, उनका कहना है। देखिए, मैंने क्या कहा ना, कुछ मतलब हो सकता है किसी को समस्या हो, क्योंकि अगर देखो, सबसे बड़ी आपने कहा कि मुझे एक आदमी ने कहा, एक व्यक्ति ने आपको बताया ना, पूर्व पार्षद ने, हाँ, उनकी कॉलोनी की महिलाओं की समस्या, उनकी महिलाओं की समस्या। देखो, उन्होंने उनसे कहा हल्द्वानी में जो हमारी 2000 की जनसंख्या है उसके हिसाब से हम हमारी जो जनसंख्या है 2,80,604 है। अगर आज के सिनेरियो में उसको देखते हैं, 4-4.5 लाख की जनसंख्या है, हम 4.5 लाख लोगों को कैटर कर रहे हैं यहाँ पे। और मैंने कहा ना, हो सकता है कुछ लोग को शिकायत होगी तो उसका भी निदान किया जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से पूरा ओके करके मैटर छोड़ दिया जाए? बिल्कुल। और सफाई वगैरह का भी पूरा, ये आप खुद भी हल्द्वानी में रह रही हैं, अगर आप हल्द्वानी के अलावा अगर कहीं, और मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, कुछ और शहर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हल्द्वानी में जो सफाई है वो किस लेवल की है। आपको शायद ही इतना सुंदर साफ सुथरा शहर कहीं दिखे जितना कहीं तो सर रोड साफ है, ये तो मैं भी मानती हूँ और बहुत लोग मानते हैं इस बात को, लेकिन बरसातों में ही ये प्रॉब्लम लोग बता रहे हैं कि मतलब उसको कूड़े को अगर जल्दी उठा लिया जाए तो शायद उनको भी तकलीफ ना हो। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा ना, उसका प्रोसेस है। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि मुझे एक सर्जरी करनी है, मुझे पता है कि इसमें इतना टाइम लगेगा। अगर कोई मुझसे कहेगा आप इसको 2 घंटे में कर दो, जो पॉसिबल नहीं है तो आप नहीं कर सकते ना, आप नहीं कर सकते उस चीज को। तो ये निर्देश वगैरह सब आप ही देते हैं ना? ये सब हमारी चलते हैं। हाँ, हमारे 2, हाँ, सब मेरी देखरेख में चलता है। हमारे 2 इंस्पेक्टर हैं, वो इसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद भी जब उनसे समाधान नहीं हो पाता तो फिर वो मेरे पास आते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त मैं यहाँ मौजूद थी और मेरी सर से बातचीत भी हो चुकी है, वो कह रही कि थोड़ा प्रोसेस में टाइम लगता है जिसकी वजह से कूड़ा सड़कों पर कहीं ना कहीं जाम हो जाता है और लोगों को थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। ऐसे ही रिपोर्ट्स को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड पर। नमस्कार।